धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। दूसरा, ध्यान मार्ग से प्राणों को अर्पण करना। पहले तुमने कहा भक्ति, तो मैंने भक्ति बता दी। भक्ति मार्ग से प्राणों को अर्पण करना यानी वो बेबी के साथ जैसा कनेक्शन होता है ना, तुम्हारा प्राण वहीं लगा हुआ है। सिर तुम्हारा झुकने के लिए भी फुर्सत निकालनी पड़े ऐसा तुम्हें लग रहा है, अरे हर क्षण तो उसके स्मरण में हो। ये तो एक हो गया भक्ति का प्रकार। दूसरा, ध्यान में प्राणों को अर्पण करना। मनुष्य की चेतना 3 मुख्य पड़ावों पर होती है। पहली, जो तुम्हारे साथ ये है सिर के, तुम बहुत विचार करते हो ना, जो विचार है यानी तुम्हारी सारी चेतना, तुम्हारे प्राण कहाँ है, मैक्सिमम फोकस इज हेयर, भले पूरे शरीर में है, लेकिन जो आजकल का वर्ग है वो बहुत ज्यादा विचारात्मक वर्ग है। थॉट्स 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 थॉट्स, तो तुम्हारा सारी प्राण ऊर्जा जो है मैक्सिमम यहाँ एकाग्र हो जाती है। मैक्सिमम 80% यहीं पहुंच जाती है, और इसलिए तुम्हारा सिर पे हाथ रखोगे ना हमेशा गरम गरम होगा। तो दूसरी तरफ जो भावनात्मक लोग हैं, उनकी जो प्राणात्मक ऊर्जा है वो हृदय के आसपास होती है। हृदय के आसपास सोचने का काम सिर से होता है। तुम ऐसे कहते हो ना, मैं सोच रहा हूँ, तो ऐसे बोलते हो मैं सोच रहा हूँ कुछ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता तो यूं सिर खुजलाते हैं, यहाँ पर थोड़ी खुजलाते हैं। और तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो ऐसे बोलोगे मैं आई लव यू वेरी मच। तुम क्या बोलोगे? आई लव यू वेरी मच। ये हाथ अपने आप यहाँ चल जाएगा। जब तुम भावों की दुनिया में जाओगे तो हाथ यहाँ है, मतलब प्राण तुम्हारे यहाँ है। लेकिन जब तुम विचारों की दुनिया में होते हो तो प्राण तुम्हारा कहाँ जाता है? मैक्सिमम 80% प्राण तुम्हारा यहाँ है या यहाँ है। ये दोनों ही प्राणों के रमने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें ईश्वर की योग शक्ति को आमंत्रित करें, अगेन इट्स अ यौगिक क्रिया, और लॉट ऑफ यौगिक क्रिया है, ओनली यही नहीं है। 112 क्रिया में से एक क्रिया ये भी है जिसे यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि अपने प्राणों को वापस लाओ जब तुम्हारे जीवन का आरंभ हुआ था। और जब जीवन का आरंभ होता है तो सारी प्राण ऊर्जा नाभि के आसपास होती है। तो जब तुम साधना के माध्यम से ऐसी कोई भी यौगिक क्रिया, हम भी कराएंगे आपको, ऐसी कोई भी यौगिक क्रिया के माध्यम से अपने प्राणों की ऊर्जा जो यहाँ है सिर में, या तुम्हारी प्राण ऊर्जा जो यहाँ है उसको हम वहाँ से खींच के नाभि के आसपास जब हम ले आते हैं तो ये हमारे प्राणों का ईश्वर को अर्पण करना हुआ। ये बात करना, प्राण कैसे अर्पण करने हैं, क्योंकि यहाँ से सांस निकाल के दे दोगे तो ईश्वर का अनुभव कैसे करोगे। लेकिन हाउ व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब वो बेबी माँ के पेट में भी होता है ना, तो उसकी सारी ऊर्जा कहाँ होती है? नाभि के आसपास। उसकी धड़कन वड़कन कुछ नहीं चलती, धड़कन तो बाहर आता है उसके बाद शुरू होती है। उससे पहले एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट थ्रू दैट, क्या बोलते हैं उसको, बाइलिकल कॉर्ड, कौन सा, अनबाइलिकल, जो भी होता है वो, ऐसे कॉर्ड के साथ ही उसकी जीवन चलता है, और वो सारा कॉर्ड तुम्हारा नाभि को ऊर्जा सप्लाई करता है। तो बेसिकली यदि इफ यू रियली वांट टू रिटर्न टू दैट स्टेट ऑफ इनोसेंस, बालक माँ के पेट में जो है उस स्टेट ऑफ इनोसेंस तक तुम जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी प्राण ऊर्जा को कहाँ ले जाना होगा? नाभि के पास। तो ध्यान प्रयोग के द्वारा यदि हम प्राणों को यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से नाभि में जाकर स्थिर होता है, प्रगाढ़ होता है। 80% जो यहाँ थी वो प्राण ऊर्जा जब तुम्हारी यहाँ आने लग जाती है, सडनली यू रियलाइज यू आर इन अ स्टेट ऑफ इनोसेंस। तुम उस बाल अवस्था में आ गए, तुम उस एकदम समर्पण की अवस्था में आ गए। माँ के पेट में जब बालक है टोटली सरेंडर्ड है, पूरा समर्पित है, तुम उस समर्पण की अवस्था के अंदर आ गए, और उस समर्पण की अवस्था में ईश्वर की योग शक्ति का अनुभव किया जाता है। ये सब ढंग बताए जा रहे हैं। हाउ वंडरफुल। तुम्हें कौन सा ढंग लेना है तुम सोच लेना, कौन से ढंग से तुम्हें दम दम में पूजा करनी है। वैसे मुझे ना ये दोनों ढंग अलग नहीं लगते, अपने ही जीवन के अनुभव से कहूँगी, कभी इतनी भक्ति प्रधान होती हूँ कि वहाँ दम दम में हो रही है पूजा, और कभी इतनी ध्यान प्रधान होती हूँ कि कोई सामने से पूछता भी है ना तो जवाब देने की सुध-बुध नहीं होती, इतने अपने भीतर खोए हुए होते। तो दोनों पॉसिबल है। डोंट चूज,
डोंट चूज, जस्ट एनालाइज कि अभी आप कौन सी भाव दशा में हो। आप भक्ति में हो तो ओके, गोपी की तरफ जाओ। अगर आप ध्यान की तरफ हो तो प्राणों का समर्पण करो। तो दूसरी बात इसमें क्या कह रहे हैं, पहली बात क्या कही, निरंतर मुझ में मन लगाने वाला होता है। दूसरा, ये किसकी बात किसकी चल रही है, किसकी बात चल रही है, जो मुझे परम ऐश्वर्य और मेरे योग शक्ति से जानता है उसका जीवन कैसा है, ये बात उसकी चल रही है। समथिंग टफ टुडे, टफ नहीं लग रहा तो तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम लोग खुश हो कि नहीं? हाँ, 4 बातें बता रहे हैं श्लोक के अंदर। जिसने परम ऐश्वर्य और मेरी योग शक्ति को जाना है उसका मन कैसा है, निरंतर मन मुझ में रहता है। दूसरा, प्राणों को अर्पण करता है, या तो भक्ति मार्ग से, ही डोंट चूज कि भक्ति मार्ग से जाना है कि ध्यान मार्ग से, जो उसकी भाव दशा होती है, कभी ऐसी हो जाती है गोपी जैसी तो कभी बुद्ध जैसी। तथा उसके बाद क्या है, मेरी अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हैं। लो, ये भी चुप थोड़ी बैठते हैं, आपस में बकबक करते हैं और मेरे प्रभाव को दूसरे को जनाते हैं कि मेरा क्या प्रभाव है, मेरी क्या योग शक्ति का तुमने अनुभव किया, या मेरा क्या प्रभाव है, मेरी क्या विभूति है, क्या ऐश्वर्य है। ये सारी बातें एक दूसरे को जनाते हैं। मतलब भक्त को जनाना जरूरी है। चुप रह जाए भक्त तो कृष्ण कहते हैं अभी मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं करूंगा 18वें अध्याय में, जब तू चुप हो और युद्ध कर, निकल आगे। लेकिन अभी की दशा में जहां तुम्हें ईश्वर का परम ऐश्वर्य अनुभव हुआ या तुम्हें ईश्वर की योग शक्ति अनुभव हुई, तो उस क्षण में तुम्हारा कर्तव्य क्या हो जाता है, कर्तव्य क्या, इट बिकम स्पॉन्टेनियस। तुम बोले बिना रह नहीं पाते, जनाता है। 2 दिए होते हैं ना, उनको अलग अलग रखो ना तो उनके नीचे अंधेरा होगा। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। 2 भक्त भी अलग अलग होंगे ना तो हो सकता है उदास हो, कभी कभी ईश्वर की याद आ रही हो, विरह के कारण उदास हो, किसी भी कारण से उदास हो। लेकिन जहां ये 2 दिए पास आ जाएंगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा रोशन कर देते हैं। नीचे का अंधकार सारा का सारा चला जाता है। दोनों दियों को पास ले आओ, क्या होगा, ये दिया उसके नीचे के अंधकार को प्रकाशित करेगा, ये दिया इसके नीचे के अंधकार को प्रकाशित करेगा। इसी तरह तुम भी उदास हो ना कभी तो सत्संगी को ढूंढो। जैसे ही कोई जहां दिल में उदासी आए, जहां दिल में डलनेस लगे, जहां आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, टेंशन लगे, वहां तभी किसी के साथ बात कर लो, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी डलनेस को वो दूसरा भक्त इमीडिएटली हटा देगा। मजा है। इसलिए बातें करते रहने की है, और वो भी कैसे, गुण और प्रभाव सहित। बातों में ईश्वर के गुणों की बात, ईश्वर के प्रभाव की बात। तुम्हारी बातों में तो कौन से मॉल में जाना है, कौन सा कपड़े खरीदने, ये सब बातें नहीं। अरे क्या मजा आया था ना उस शिविर में, अरे क्या मजा था ना उस सत्संग में, अरे कितना सुंदर रो रहे थे ना प्रभु उस दिन सुबह। मुझ में ही संतुष्ट होता है, कंटेंटेड एंड रमयंती यानी डिलाइटेड। उसके चेहरे पर कोई कभी उसको दुख परेशानी कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि वो कठपुतलियां नहीं देख रहा, वो तो उन कठपुतलियां के किसके हाथों में है ना वो देख रहा है। जब तुम कठपुतलियां देखोगे ना दुख होगा, लेकिन ये कठपुतली भी ईश्वर के हाथ में है, वाव। ये डांटने वाली ये भी ईश्वर के हाथ में, वाव। तो तुम जैसे जैसे ईश्वर को देखोगे ना, उसके अंदर तुष्यंती यानी संतोष यानी कंटेंटमेंट, और रमंती उसी में रमन करता है। तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी से प्रेम हुआ है? हाँ सपना प्रभु हाँ कह रहे हैं। अब मुझसे तो हुआ, ठीक है, अच्छा मुझसे भी हुआ। तो इस प्रेम के अंदर 2 मुख्य लक्षण होते हैं। संतोष, जहां तुम्हें प्रेम होगा ना, बाहर भटकती जो अपनी वृत्ति होती है ना वो अटक जाती है। ये आजकल के जो प्रेमी है ना, आई डोंट बिलीव दे आर रियली प्रेमी। ये जो लव बर्ड्स होते हैं ना, क्योंकि उन्हें कभी खान मार्केट जाना होता है, कभी गफार मार्केट जाना होता है, कभी नोएडा जाना होता है, कभी सीपी जाना होता है, कभी वो तुम्हारा ये हौस खास विलेज में जाना होता है, रोज भटकेंगे, संतुष्ट नहीं है। जो सच में प्रेमी होते हैं ना, एक ही जगह बैठकर घंटों हाथों में हाथ डाले बैठ सकते हैं। ये इनकी कंटेंटमेंट होती है। तो जब तुम्हें सच में, यदि तुम्हें सच में मुझसे प्रेम हुआ है ना, तो दौड़ा दौड़ी का काम बंद हो जाएगा। इनफैक्ट मार्केट से कुछ जरूरी भी लाना है ना, वो राजकुमार जी डांट भी रहे होंगे ना और बच्चे बोल भी रहे होंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है इतना हैप्पीनेस है बाहर जाके, क्या कहाँ जाना,
कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा आप जाओगे जरूर, लेकिन संतोष सारा भाग कर नहीं है, ठहर कर है। ईश्वर की यात्रा में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। भाग भाग कर जिसे संतोष हो रहा है वो अभी इस यात्रा पर पहला कदम भी नहीं उठाया उसने। और जो ठहर कर संतुष्ट है ना, ठहर कर जहां है वहीं मस्त है, ये समझो ईश्वर की यात्रा में पहला कदम उठ गया। और यहाँ तो पहला ही कदम जरूरी है, एस्केलेटर पर पहला ही कदम जरूरी। और रमनती, वो जहां बैठा होगा ना मुंह चढ़ा के नहीं बैठा होगा, ऐसा नहीं होगा। वो तुमने प्रेम करने वालों को देखा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिलकर जब आते हैं ना उनसे, तो अंदर मंद मंद मुस्कुराहट चलती है, पता है, तुमने देखा है कभी? तो तुम भी यदि अपने प्रेमी से मिलकर जा रहे हो ना, तो मंद मंद मुस्कुराहट तो चलनी ही चाहिए तुम्हारे अंदर, बिल्कुल। और ऐसा प्रेमी ही विश्व रूप दर्शन कर पाएगा। विश्व रूप दर्शन के बाद प्रेम होगा ना, ये इक्वेशन ही खोटी है। उसके बाद तो समाधि प्रगटेगी, और समाधि में 7 रंग होते हैं, प्रेम का रंग, समर्पण का रंग, सब होते हैं। लेकिन उससे पहले इस जाति का प्रेम के मिल के गए हो और मंद मंद, अभी भी तुम लोग ऐसा हंस रहे हो ना, बड़ा क्यूट लग रहा है, ऐसा मंद मंद मुस्कुराहट तुम्हारी चलती रहना, इसे रमंती का है। अब एक एक शब्द मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाने जाऊंगी तो क्या होगा, इसलिए तुष्यंती रमंती 4 बातें बोली। जिसने परम ऐश्वर्य को जाना और योग शक्ति को जाना, उसके जीवन में निरंतर मन में मेरी रमणता होगी। नंबर 2, प्राण मुझ में अर्पण होंगे। नंबर 3, संतुष्ट नहीं, नंबर 3 आया, वो चर्चा करेगा, जनाएगा दूसरों को। और चौथा तुष्यंती और रमंती। 5 कर दो, तुम्हारी मर्जी। तुष्यंती और रमंती को मैं एक साथ डालती हूँ क्योंकि कंटेंटमेंट के साथ ही डिलाइट होना चाहिए। तुम कंटेंटेड हो लेकिन यूं बैठे हुए हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और तुम खुश हो लेकिन भटक भटक के खुश हो, इस मॉल में और उस दुकान में जाके भटक भटक के खुश हो, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तुम संतुष्ट भी हो और तुम आनंद में भी हो, तुम ठहरे भी हुए हो और जॉयफुल भी हो। ये वाली जो प्रतीति है, ये ईश्वर के प्रति की प्रेम की प्रतीति है, और ये विश्वरूप दर्शन के लिए अलाउड है। नेक्स्ट, इस प्रकार के भाव और जीवन से, इस प्रकार के भाव और जीवन जिसका होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसको क्या गिफ्ट देता हूँ, जानना है मैं उसको क्या गिफ्ट देता हूँ? ये बड़ी मजेदार बात है। अब तो फटाफट भागेगा क्योंकि अब तो गिफ्ट लेने की बारी आ गई है। तो क्या गिफ्ट मिलेगा उसे, वो नेक्स्ट 2 श्लोक में बोला है, 10th और 11th। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपायन्ति ते। तेषामेव नुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताः। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान। शब्दों के भेद हैं, अर्थों के भेद हैं। शब्द एक ही चल रहा है, तत्व ज्ञान, लेकिन यहाँ आप तत्व ज्ञान, इन 2 श्लोक में तत्व ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। मैं उन्हें आत्मज्ञान देता हूँ, यानी आत्मज्ञान मुझे पाना कभी बोलना ही मत। ये जो पहले भूत चढ़ा था ना हिना प्रभु हम लोगों को, कि हम लोग बड़े अपने आप को ना, हम सब वही थे, ये अलग नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही थे। मुझे आत्मज्ञान करना है, मुझे वो पुरुषार्थ जगाना है। तुम पुरुषार्थ जगा सकते हो और वो पुरुषार्थ भी बस इतना सही है, लेकिन जब आत्मज्ञान बरसता है वो ईश्वर की योग शक्ति है, तब तुम नहीं रहते, ये पक्का रखना। और ये अर्जुन अगर ऐसा दौड़ता दौड़ता आ रहा है, कैसा दौड़ रहा है, उसकी मान्यता में क्या हो गया, संपूर्ण जगत वासुदेव कृष्ण है, सब कुछ जो हो रहा है वासुदेव कृष्ण में ही है, मन उसका किस में है, कृष्ण में, प्राणों की अर्पणता किस में है, कृष्ण में, और उनकी ही बातें करता रहता है, और तुष्ट भी है और रमंती भी है, संतुष्ट भी है और मस्ती में भी है। ऐसा भक्त, मतलब ये कुछ कल्पना करो, एक छोटा सा प्यारा सा बालक है, वो भागता भागता अपनी माँ की तरफ आए तो माँ क्या करेगी? ये माएँ जवाब दे पाएंगी। फटाक से गोदी में लोगी ना
और गोदी में लेके किस विस करोगी, कुछ भी। कितना प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं आजकल। तो आजकल क्या हमेशा ही होते होंगे, मुझे आजकल ज़्यादा प्यार आता है इन बच्चों को देखकर। पहले अपने टाइम पर कभी आया नहीं, मुझे वो बर्डन लायबिलिटी लगते थे, लेकिन अब अपने बड़े हो गए इसलिए अपने को अब बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन सोचो अगर वो बच्चा भागता भागता आ रहा है और ऐसे कि कहीं लुढ़क लुढ़क के भाग रहा है, क्योंकि भागने में लुढ़कना हो ही सकता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी तरफ भागता आ रहा है, तुम क्या करोगे? जैसे प्रभु कह रहे हैं गोदी से उठा लूंगी और ऐसे करूंगी। कौन सा गुण स्थानक है तुम्हारा अभी? पहला रखूं? पहला ही होगा अभी तो, या चौथा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पहले या चौथा में से। अभी इतनी नीची भूमिका है, वो तुरंत भाग कर कोई आ रहा है तो उसे गले से लगा लेता है। तो ये ईश्वर परम भूमिका, भूमिका भी क्या, परम आधार, उसके पास तुम इस तरह भागते भागते जाओगे। प्राणों की अर्पणता, मन उसी में, संतोष उससे, आनंद उससे, बातें उसकी, सब कुछ उसका स्वरूप समझकर तुम इस तरह यदि उस ईश्वर के पास जा रहे हो, क्या वो तुम्हें बाहों में नहीं ले लेगा? हाउ ब्यूटीफुल। यही कह रहे हैं। अब थोड़ी तात्विक भाषा में बात की है, लेकिन मैंने प्रेमी की भाषा में बात की। अपना मूड ना कभी कभी सटक बदल जाता है, मतलब कि कभी प्रेमी के मूड में है तो हम हर इंटरप्रिटेशन प्रेमी की तरह करेंगे, कभी किसी और मूड में आ गए हैं तो हर इंटरप्रिटेशन ध्यान और चक्र के एंगल से होगा। लेकिन चूंकि आज मैं बड़े लाइट मूड में दिख रही हूँ ना, तुम्हें लाइट मूड में हूँ, आश्रम की घोषणा हुई है, तो मुझे लगा तुम्हें ज़्यादा चक्र वक्र की बातें करके डराना नहीं है, इसलिए बहुत लाइट बातों में बी इन लव, लव विद द हायर, लव विद द प्योरर। तुम सब लव में तो हो, लेकिन लव विद द, अभी तुम्हारा प्रेम सारा लोअर के प्रति है, मटेरियलिस्टिक के प्रति है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति है। यही प्रेम जब तुम्हारा उस ईश्वर के प्रति होगा और तुम दौड़ रहे हो उसकी तरफ, तो उसने क्या करना है? उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान यानी आत्मज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमयी आत्मज्ञान दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। एब्सोल्युटली वंडरफुल। इससे ज्यादा क्या चाहोगे तुम? कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं ईश्वर ले रहे हैं वासुदेव कृष्ण के मुंह से। ये सारी ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं कि यदि तुमने ऐसा किया तो मेरी तरफ से क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अब तुम्हें खाली रिवॉर्ड चाहिए पर तुम्हें करना नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं। ईश्वर कहेगा मैं ये सब डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता। तुमने इतना किया, मन मुझ में फूका, प्राण मुझ में फूके, तो मेरा कर्तव्य है मैं तुम्हारे जन्मों जन्म के अंधकार को, अज्ञान को प्रकाश रूपी आत्मज्ञान से नष्ट कर दूंगा। इतनी बढ़िया बढ़िया प्रतिज्ञाएं सुनने के बाद थोड़ी मुंह में लार आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? किसके लिए आती है? रिवॉर्ड के लिए आती है कि पुरुषार्थ के लिए आती है? क्योंकि दो टाइप के लोग हो जाएंगे जहां ये सत्संग सुनेंगे ना। देयर विल बी टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, वन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिवॉर्ड एंड वन विल पुल अप द सॉक्स एंड मूव टुवर्ड्स, आगे पुरुषार्थ करेगा। तुम किस पक्ष में हो? पुरुषार्थ। वैसे मैं रिवॉर्ड में भी मानती हूँ। अगर तुम कहो कि रिवॉर्ड भी आधा आधा कर लें, क्या करें? पुरुषार्थ बस इतना। और पुरुषार्थ में मजा नहीं है क्या? जिस पुरुषार्थ में मजा ना हो ना, उसमें बोझ लगता है और रिवार्ड की हड़बड़ी होती है। इसलिए हमारी ट्रेन लेट क्यों होती है हर बार? क्योंकि हमें इतना मजा आता है ना समझाने में ही कि वो श्लोक पूरे ही नहीं होते। जितना सोच के आते हैं ना, कभी पूरा नहीं होता। तो स्विट्जरलैंड के उस एल्प्स को देखने की 3 घंटे की ट्रेन की राइड थी। एल्प्स नहीं, जुंगफ्राउ वाला जो, हाँ वो एल्प्स ही था। तो ट्रेन में 3 घंटे की यात्रा थी, हमें पहुंचने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। क्यों? अरे जर्नी इटसेल्फ इतनी ब्यूटीफुल थी। इसी तरह तुम्हारी भी ये सुनने की यात्रा इतनी मजेदार है। आज से तत्व ज्ञान का प्रयोग करोगे, ये अभ्यास इतना मजेदार होगा कि किसको हड़बड़ी है पहुंचने की। फिर रिवॉर्ड देने ईश्वर को ढूंढकर आना है मेरे पास तो आ जाए, अदरवाइज आई एम जस्ट एंजॉइंग द जर्नी, ऐसा बोलने की हिम्मत रखना। मुझे यात्रा में ही मजा है। जो यात्रा से थक जाए ना, समझना वो कभी पहुंचेगा नहीं। मेक श्योर जो यात्रा से थक जाए वो कभी पहुंचेगा नहीं। और ज्यादातर धर्म संप्रदायों में जब मैं थके हुए लोग देखती हूँ ना, तो मेरे को पक्का ही होता है कि कहीं नहीं पहुंचने वाले।
और कहीं ना कहीं घूम घाम के वापस अपने धर्म संप्रदाय का नाम बिगाड़ेंगे। लेकिन जहाँ यात्रा में ऐसा उल्लास है, ऐसा आनंद, ऐसी उमंग, ऐसा जॉय, ऐसे तालियां बजती है जहाँ कोई घड़ी की तरफ नहीं देखता, ऐसी यात्रा में पक्का तुम पहुंचोगे, पक्का।